प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन जिन राजाओं ने अपने पराक्रम, न्याय और धर्म से पूरे राष्ट्र को दिशा दी, उनमें राजा भरत का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वे महान राजा महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। बचपन से ही भरत अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को जीत लिया था। लेकिन जितना महान उनका जीवन था, उतनी ही अद्भुत उनके उत्तराधिकारी की कहानी भी है। यह कहानी केवल एक राजा के उत्तराधिकारी की नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और योग्य नेतृत्व की खोज की कहानी है। राजा भरत के शासनकाल में पूरा आर्यावर्त सुखी और समृद्ध था। उनकी सेना अपराजेय थी, प्रजा प्रसन्न थी और धर्म की स्थापना हर ओर थी। वे न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। समय बीतता गया और राजा भरत वृद्ध होने लगे। तब उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा भरत के कई पुत्र थे, परंतु वे अपने पुत्रों के स्वभाव और आचरण को देखकर संतुष्ट नहीं थे। उनके पुत्र विलासिता में डूबे रहते थे। उनमें न तो राज्य चलाने की बुद्धि थी और न ही प्रजा के प्रति प्रेम। राजा भरत सोचने लगे, राजा वही होना चाहिए जो धर्म का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे और न्याय स्थापित करे। केवल मेरा पुत्र होने से कोई योग्य राजा नहीं बन सकता। उनका यह विचार उस समय के लिए अत्यंत महान था, क्योंकि अधिकतर राजाओं के बाद उनका पुत्र ही राजा बनता था, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य। एक दिन राजा भरत ने अपने सभी पुत्रों को सभा में बुलाया। विशाल राजसभा में मंत्री, ऋषि और सेनापति उपस्थित थे। राजा ने कहा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाए, लेकिन राजा वही बनेगा जो सबसे योग्य होगा। सभी राजकुमार प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब उनमें से किसी एक को राज्य मिलेगा। राजा भरत ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहली परीक्षा में उन्होंने राजकुमारों से पूछा, यदि राज्य में अकाल पड़ जाए तो तुम क्या करोगे। एक राजकुमार बोला, मैं पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उनका अन्न छीन लूंगा। दूसरा बोला, मैं प्रजा से अधिक कर वसूल करूंगा। तीसरा बोला, मैं महल के खजाने को सुरक्षित रखूंगा, ताकि राजपरिवार को कष्ट न हो। राजा भरत यह सुनकर दुखी हो गए। किसी ने भी प्रजा की भलाई के बारे में नहीं सोचा। फिर उन्होंने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, यदि कोई गरीब व्यक्ति न्याय मांगने आए और उसका विरोधी तुम्हारा प्रिय मित्र हो, तो तुम क्या करोगे। एक राजकुमार बोला, मैं अपने मित्र का साथ दूंगा। दूसरा बोला, मैं धन लेकर निर्णय करूंगा। तीसरा बोला, मैं उस गरीब व्यक्ति को दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा भरत का हृदय टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके पुत्र राजगद्दी के योग्य नहीं हैं। राजा भरत का कठोर निर्णय। राजसभा में सभी लोग मौन थे। तब राजा भरत उठे और बोले, जो व्यक्ति धर्म और न्याय को नहीं समझता, वह राजा बनने योग्य नहीं हो सकता। मैं राज्य ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता जो केवल अपने सुख के बारे में सोचता हो। यह सुनकर राजकुमार क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनके पिता उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन राजा भरत अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने राज्य के महान ऋषियों और मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हो। तब सभी ऋषियों ने ध्यान लगाया और विचार करने लगे। कुछ समय बाद एक महान बालक राजा भरत के सामने लाया गया। वह तेजस्वी, शांत और अत्यंत विनम्र था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। वह बालक था भरद्वाज। कहा जाता है कि ऋषि भरद्वाज अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। बचपन से ही वे वेदों के ज्ञाता थे। उनमें करुणा, साहस और न्याय की भावना थी। राजा भरत ने उनसे कई प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है। बालक भरद्वाज ने उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना है।
राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? भरद्वाज बोले, राजा को अधर्म से डरना चाहिए, क्योंकि अधर्म राज्य का विनाश कर देता है। फिर राजा ने पूछा, सच्चा बल किसमें है? भरद्वाज ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार को जीत ले, वही सबसे बलवान है। राजा भरत यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यही वह योग्य व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। अगले दिन विशाल सभा आयोजित की गई। पूरे राज्य के मंत्री, सैनिक, ऋषि और नागरिक उपस्थित थे। राजा भरत सिंहासन पर बैठे और उन्होंने घोषणा की, आज से भरद्वाज मेरे उत्तराधिकारी होंगे। सभा में आश्चर्य छा गया। कुछ लोग प्रसन्न हुए, तो कुछ राजकुमार क्रोधित हो उठे। एक राजकुमार बोला, पिताश्री, हम आपके पुत्र हैं, राज्य पर हमारा अधिकार है। राजा भरत ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य अधिकार से नहीं, योग्यता से मिलता है। जो प्रजा का हित न समझे, वह राजा नहीं बन सकता। सभा में बैठे ऋषियों ने राजा भरत के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो धर्म को समझता हो। प्रजा भी राजा भरत के निर्णय से प्रसन्न हुई, क्योंकि वे जानती थी कि भरद्वाज न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। कुछ समय बाद भव्य समारोह में भरद्वाज का राज्याभिषेक हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, लोगों ने दीप जलाए और नगर को फूलों से सजाया गया। राजा भरत ने स्वयं अपने हाथों से भरद्वाज को राजमुकुट पहनाया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, सदैव धर्म के मार्ग पर चलना, प्रजा की रक्षा करना और कभी अहंकार मत करना। भरद्वाज ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपके आदर्शों का पालन करूंगा और इस राज्य को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाऊंगा। राजा बनने के बाद भरद्वाज ने पूरे राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। उन्होंने गरीबों की सहायता की, किसानों के कर कम किए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहता था, अपराधियों को कठोर दंड मिलता था और सज्जनों का सम्मान किया जाता था। वे प्रतिदिन साधु संतों और विद्वानों से परामर्श लेते थे। उन्होंने राज्य में अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य कराए। धीरे धीरे उनका नाम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, राजा भरत ने योग्य उत्तराधिकारी चुनकर भारतवर्ष को सुरक्षित कर दिया। जब राजा भरत ने देखा कि राज्य सुरक्षित हाथों में है, तब उन्हें बहुत संतोष हुआ। वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति और ध्यान में बिताया। एक दिन उन्होंने भरद्वाज को बुलाकर कहा, सच्चा राजा वही है जो स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। यह कहकर राजा भरत ने शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोगों ने उन्हें महान चक्रवर्ती सम्राट के रूप में याद किया। राजा भरत और उनके उत्तराधिकारी की यह कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। योग्यता जन्म से बड़ी होती है। एक केवल राज परिवार में जन्म लेने से कोई योग्य शासक नहीं बन जाता। दो सच्चा नेता वही है जो प्रजा के हित के बारे में सोचे। धर्म और न्याय राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। 3 अहंकार विनाश का कारण बनता है। सही निर्णय लेने के लिए साहस आवश्यक है। राजा भरत की यह कहानी भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन और धर्म का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और योग्यता है। उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी भरद्वाज ने भी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया और राज्य को समृद्ध बनाया। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी पद के लिए व्यक्ति की योग्यता, चरित्र और निष्ठा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।